स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें आपको जो कविता पढ़ना है ना, लौट कर आऊँगा फिर, ठीक है, शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए, इसके पहले आपको पिछले वीडियो में है ना, आपका जो 10वां चैप्टर था बताया गया था अक्षर ज्ञान के बारे में, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लौट कर आऊँगा फिर। देखिए, तो इसके जो कवि का नाम है इनके जो कवि कौन है, कवि का नाम है इनका जीवनानंद दास। कवि कौन है ना, जीवनानंद दास, जीवनानंद दास। ठीक है, इनके देखिए, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1899 ईस्वी को। 17 फरवरी 1899 ईस्वी में, है ना, 12 साल बांग्लादेश, अब बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, देखिए इनका मृत्यु भी दिया हुआ है इसमें। देखिए, इनका मृत्यु हुआ कब, इनका मृत्यु हुआ आपका 22 अक्टूबर 1954। 1954 ईस्वी को। ठीक है, देखिए, तो लौट कर आऊँगा फिर कौन लिखे हैं, जीवनानंद दास। जन्म हुआ 17 फरवरी 1899 को, 12 साल बांग्लादेश। इसके बाद मृत्यु हुआ 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी को, है ना। मतलब देखिए, पहले तो क्षेत्र भारत में ही था, लेकिन आज़ादी के बाद का है। ठीक है, इसका विभाजन हो गया तो बांग्लादेश क्षेत्र में पड़ने लगा ही। इनका देखिए, इनका जो प्रमुख रचना है, इनका अगर हम प्रमुख रचना का बात करें, प्रमुख रचना, तो प्रमुख रचना देखिए इनका है सबसे पहला झरा पालक। क्या है, झरा पालक। फिर कहते हैं धूसर पांडुलिपि, धूसर पांडुलिपि। ठीक है, इसके बाद क्या है, वनलता सेन, वनलता सेन। ठीक है, इसके बाद क्या है, मतलब आलोक पृथ्वी। ठीक है, रूपसी बेल अलबेला मन है, मतलब आदि कर सकते एक तरीके से। एक और लिख लीजिए। इसके बाद जो आपका क्या है इसमें, है ना, महापृथ्वी, महापृथ्वी आदि कर दीजिए। ठीक है, इनका जो प्रमुख रचना का नाम क्या है ना, झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी आदि। देखिए, इसमें कवि जो है, देखिए कवि मतलब अपने, देखिए इस कविता के माध्यम से कवि एक बार फिर से, है ना, बंगाल में जन्म लेने की लालसा व्यक्त करते हैं, है ना, मतलब मातृभूमि के प्रति अपना मतलब प्रेम प्रकट कर रहे हैं, वहाँ पे फिर से जन्म लेना चाहते हैं। तो कहते क्या है, कविता शुरू होता है, कह रहे हैं कि खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौटकर। एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबिल। यानी कवि कह रहे हैं कि मतलब, है ना, जहाँ धान के खेत हैं, बहती नदियाँ हैं, है ना, वहाँ पर लौट करके आने की बात करते हैं। कहते हैं कि मतलब उस समय शायद मैं मानव नहीं होऊंगा, है ना, तब अबाबिल होऊंगा। अबाबिल एक प्रकार का पक्षी है। ठीक है, यानी कि पक्षी बनकर आऊँगा, लेकिन हम बंगाल की धरती पे आना चाहते हैं, है ना, फिर से जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि कवि को बंगाल की धरती से काफ़ी प्रेम था। फिर कहते हैं कि आप, या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक, भरता पेंग आऊँगा एक दिन। कवि क्या कर रहे हैं कि मतलब कवि कह रहे हैं कि या फिर कौवा बन करके आऊँगा, है ना, जो मतलब भोर की फुटती किरण के साथ धान के खेतों पर छाए हुए कुहासों में, कटहल के पेड़ की छाँव में ज़रूर आऊँगा, है ना। फिर कह रहे कि बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, है ना, सुगंध जहाँ होगी हरी भरी घास की। फिर क्या कवि कह रहे हैं कि मैं किसी किशोरी का हंस बनकर, है ना, उसके पैरों के घुंघरू बनकर लौट कर आना चाहता हूँ, है ना, और दिन दिन भर पानी में, है ना, रहना चाहता हूँ, जहाँ पे मतलब जिस पानी में हरी घास का क्या हो, सुगंध हो, और उसी पानी में तैरते रहूँगा। क्योंकि देखिए, कवि मतलब हर तरीके से बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि कवि को बंगाल की मातृभूमि से काफ़ी ज़्यादा प्रेम था, है ना, बहती नदियों के किनारे जहाँ धान का खेत है ना, किशोरी के मतलब घुंघरू लाल पैरों में बन करके, या फिर कौवा अबाबिल बन करके, कवि हर तरीके से क्या चाहते हैं, बंगाल की धरती पर पुनर्जन्म लेना चाहते हैं, लौट कर आने की बात करते हैं। कहते हैं आऊँगा मैं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इस सजल किनारे को। यानी कवि कह रहे बंगाल की जो मचलती नदियाँ हैं,
जिसे हरे भरे मैदान, जिसे नदियाँ धोती है, बुलाएंगे और मैं आऊँगा उन्हीं सजल नदियों के तट पर। यानी जिस तट को नदियों अपने पानी से धोती है, उसी तट पर लेखक अपने आप को लाना चाहते हैं, अपने आप को मतलब पुनर्जन्म लेना चाहते हैं वहाँ पे, है ना, वहीं पे आना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। फिर कभी क्या कर रहे हैं कि अगर मैं इस सभी रूपों में नहीं आऊँगा तो शायद तुम, है ना, शाम की हवा में उड़ते हुए उल्लू को देखोगे, कपास के पौधे पर बैठे हुए बोलते हुए उसे सुनोगे, है ना। घासीली ज़मीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, कोई शायद कोई बच्चा उबले हुए। कभी करे कि मतलब हो सकता है मैं शाम की हवा में उड़ते हुए उल्लू को देखो, या फिर कपास के पेड़ से तुम्हें उसकी बोली सुनाई दे। ठीक है, मतलब इन सभी रूपों में मैं आना चाहता हूँ, उल्लू बनकर भी आना चाहता हूँ। हो सकता है कि तुम किसी बालक को घास वाली ज़मीन पर मुट्ठी भर उबले चावल फेंकते देखो। ठीक है, कहते देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव ले जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव, है ना। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। यानी कवि कह रहे हैं कि मैं रूपसा नदी के मटमैले पानी में किसी लड़के के फटे उड़ते पाल की नाव तेज़ी से ले जाते देखो, या फिर रंगीन बादलों के उड़ते मध्य सारस को देखो, मैं उन्हीं कहीं बीच में होऊंगा, है ना। तुम देखना मैं आऊँगा ज़रूर। यानी कवि कह रहे हैं कि मैं तो, है ना, मैं उल्लू बन कर के आऊँ, है ना, या मतलब कहने का मतलब बालक बन कर के आऊँ, या मतलब नाव, है ना, जो बच्चे, मतलब कहने का मतलब है कि जो लड़के फटे उड़ते पाल की नाव लेकर चलो उस रूप में आ जाऊँ, मैं सारस के बीच में रहूँगा, है ना। कवि हर तरीके से किसी भी रूप में बंगाल की धरती पर पुनर्जन्म लेना चाहते हैं, है ना। यही तात्पर्य निकलता है। जहाँ धान के खेत हैं, हरे भरे मैदान हैं, है ना, बहती नदियाँ हैं, तो कभी अबाबिल बनकर, पक्षी बनकर, कौवा बनकर, हंस बनकर, उल्लू बनकर, सारस बनकर, है ना, किसी किशोरी के घुंघरू मतलब लाल पैरों में रह करके, है ना, आना चाहते हैं। और हमेशा मतलब उस नदी के पानी के पास, मतलब नदी के पानी में रहना चाहते हैं जहाँ हरी भरी घास का सुगंध भरा हुआ हो। या रूपसा नदी के मटमैले पानी में जो मतलब लड़का नाव चलाते हुए फटे पाल के नाव लेके चलते रहेगा, उस रूप में आना चाहते हैं। या हंसों सारसों के बीच में रहना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि हर तरीके से इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, मतलब बंगाल की धरती पर लौट कर आने की बात करते हैं। आप समझ गए क्यों? कवि को बंगाल की धरती से काफ़ी प्रेम है। समझ गए ना चैप्टर? तो हो गया आपका ही, है ना, लौट कर आऊँगा, फिर आपका ख़त्म हो गया कविता। ठीक है, इसमें आप कवि का नाम, कवि का परिचय याद रखिएगा। ठीक है, तो आज आपका इतना ही तक रहेगा, और आपको अगले वीडियो में, है ना, अगला जो आपका चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु, आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।